बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक सच्ची रूहानियत भरी साखी है, जिसे सुनकर हमारा अपने सद्गुरु पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। हमारा रोम रोम रूहानियत से भर जाएगा। तो साध संगत जी, बात सन 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो एक आदमी उन्हें निहारता ही जा रहा था। उसे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए उनके पास जाता जा रहा था। जब वो पास में आया तो महाराज जी ने उसे कहा कि बरखुरदार, ऐसा क्या देख रहे हो? तो वह बोला, सच्चे पातशाह, मैं तो केवल आपका नूरी स्वरूप ही देखता जा रहा हूँ। मेरी नजरें तो आपको ही देखना चाहती हैं। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखते हुए मैं बस सचखंड में चला जाऊं। तो महाराज जी बोले, अच्छा, तुम जाना चाहते हो तो हम तुम्हें ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो उस आदमी ने कहा, जी ज़रूर, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो फिर महाराज जी ने कहा, तो फिर आप अपना टाइम दीजिए। तो उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह, आपका जो हुक्म हो मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे आप अपने साथ ले जाइए। तो साध संगत जी, अब महाराज जी ने कहा कि आपको पहले 2.5 से 5 करना होगा। भाव ये है कि आपको भजन सिमरन का समय डबल करना होगा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अगर यकीन नहीं करते तो लाओ हाथ, हम तुम्हें अभी दिखा देते हैं। उस आदमी ने जैसे ही हाथ आगे किया, उसकी आंखें बंद हो गई और जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वो ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। उसे लगा कि वो जैसे किसी नए स्थान पर पहुंच गया हो। वो बोला, सच्चे पातशाह, बस मुझे अपने साथ ज़रूर ले जाना। आप कहते हो तो मैं 2.5 से 5 करने को तैयार हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है, तो क्या तुम सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। इतनी बात कहकर वो अपने घर को चला गया और भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। अंतर में उसका ध्यान स्थिर हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। ये बात अक्टूबर 1951 की है। जब उस आदमी को पता चला तो उसके मुंह से ये शब्द निकले कि रब भी झूठ बोलता है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मुझे तुझसे बड़ी सेवा लेनी है, और वो तो ऐसे ही चल दिए। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। वो बस दिन रात यही कहता रहता कि रब तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर रब है तो रब झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है। वो बस यही रट लगाए रखता। उसने सोचा कि आज के बाद ना तो वो सत्संग में जाएगा और ना ही वो आज से भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने ना तो भजन सिमरन किया और ना ही वो सत्संग में गया। अब गद्दी पर हजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3 से 4 महीने के बाद उस आदमी को रात को करीब 3 बजे एक सपना आया, जिसमें उसे किसी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वो झटपट उठा। उसने देखा सामने चरण सिंह जी महाराज जी का स्वरूप था, और जैसे ही उसने उस चेहरे को देखना शुरू किया, वो चेहरा सरदार बहादुर जगत सिंह जी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया कि कल से वो सत्संग में भी जाएगा और सेवा सिमरन भी करेगा। सुबह उठा तो सबसे पहले सत्संग में गया। 3-4 महीने लगातार वो ऐसे ही सत्संग में जाता रहा और भजन सिमरन करने लगा। वही नूरी स्वरूप उसके सामने बार बार आता। एक दिन किसी सेवादार ने उसे कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही वो हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने उपस्थित हो गया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा, मलकीत सिंह,
क्या तुम कार चला सकते हो? तो उसने बोला, मालिक मैं जीप चला सकता हूँ, लेकिन कार कभी नहीं चलाई। तो महाराज चरण सिंह जी ने कहा कि कोई फर्क नहीं है, कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो महाराज चरण सिंह जी के ड्राइवर मलकीत सिंह जी हैं, जो कि करीब 32 साल महाराज चरण सिंह जी की सेवा में लगे रहे। उन्होंने मौजूदा सरकार के साथ भी ड्राइवरी की, परंतु कभी भी उनसे ये नहीं बोला कि महाराज आज किधर जाना है। चुपचाप उन्होंने अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। महाराज चरण सिंह जी ने उसे कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हमेशा यही कहता कि सच्चे पातशाह, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, आप सब कुछ जाननहार हो। तो मलकीत सिंह जी को नामदान की बख्शीश सरदार बहादुर जगत सिंह जी से मिली थी और उन्हीं के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। जब वे ड्राइवर बने तो महाराज जी उन्हें समय देते कि आप सुबह 2 बजे आना, 3 बजे आना। तो मलकीत सिंह जी आधा घंटा पहले पहुंच जाते, लेकिन कभी भी उन्होंने महाराज जी से प्रश्न नहीं किया कि महाराज जी किधर जाना है। जब भी महाराज जी बैठते तो केवल हाथ का इशारा करते कि हमें इधर जाना है और इधर जाना है। जब मलकीत सिंह की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वो लड़का बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की पत्नी रोज उसे बोलती कि आप महाराज जी से बात करो, हमारा बेटा तो बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। तो मलकीत सिंह जी एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराज जी के सामने ये बात नहीं रखी। वो कहते थे कि वो तो रब हैं और रब को क्या बताना, अगर रब को भी बताना पड़े तो वो रब नहीं। कितने दिन बीत गए और मलकीत सिंह की पत्नी हर बार यही बोलती कि महाराज जी से बात करो, लेकिन उन्होंने कभी महाराज जी से बात नहीं की। तो एक बार की बात है, महाराज चरण सिंह जी ने उन्हें जयपुर जाने के लिए करीब 2:30 बजे का समय दिया। तो मलकीत सिंह जी करीब सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर महाराज जी के पास पहुंच गए। जब महाराज चरण सिंह जी आए तो उन्होंने कहा कि आज हम जयपुर जाएंगे। मलकीत सिंह जी सत्य वचन बोलकर बैठ गए और गाड़ी चलानी शुरू की। रास्ते में महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से उठकर मलकीत सिंह के साथ वाली सीट पर बैठ गए और मलकीत सिंह जी के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, मलकीत सिंह, तूने बताया नहीं कि तेरा बेटा बोलता नहीं है। तो मलकीत सिंह ने कहा, सच्चे पातशाह, आप तो जानी जान हो, सबके दिलों की जानते हो, तो फिर मैं आपको क्या बताता। तो मलकीत सिंह से फिर कहा गया कि कितना समय हो गया, तुम्हारा बेटा अभी बोलता नहीं, आपको बात तो करनी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला, आप तो रब हो, आप सब जानते हो। अब जो समय था वो सुबह 9:03 का था और महाराज चरण सिंह जी के बोल थे कि चलो सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करेंगे। और इतनी बात कहने की देर थी कि सतगुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम करके जब मलकीत सिंह जी वापस घर आए और गेट खोला तो आवाज आई, पापा पापा। मलकीत सिंह जी बड़े हैरान हुए कि ये मेरा बेटा है जो मुझे पापा पापा बोल रहा है। तो मलकीत सिंह के घर वाले आए और उन्होंने बताया कि सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू कर दिया था। तो साथ संगत जी, मलकीत सिंह ने कहा कि घड़ी में करीब 9:03 हुए थे जब महाराज जी ने कहा था कि महाराज जी कृपा करेंगे। तो 9:04 पर उन्होंने कृपा कर दी। एक बार चरण सिंह जी महाराज बिना बताए दोपहर को मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ ले गए। उन्होंने देखा कि महाराज जी आए हैं तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और उन्हें बैठने के लिए कहा और कहा कि महाराज जी, आपने तकलीफ क्यों की, आप मुझे बता देते, मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा, नहीं मलकीत सिंह, आज हमें आना था। तो वे बैठ गए। तो महाराज जी और मलकीत सिंह जी ने वहाँ कॉफ़ी पी
और साथ में मलकीत सिंह जी को कहा कि आप अभी चाहे भजन सिमरन करो चाहे ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो ये बात जब मलकीत सिंह ने सुनी तो उन्होंने कहा, महाराज जी, अगर भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे ले जाओ। तो उन्होंने कहा, ले जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा टाइम बाकी है। तो साध संगत जी, मलकीत सिंह जी ने वैसे ही कहा कि आप ले तो जाओगे ना। तो अब महाराज चरण सिंह जी ने भी वही बात कही जो उस समय सरदार बहादुर जी ने कही थी। उन्होंने कहा, अगर नहीं यकीन तो दो हाथ। अब वही तजुर्बा उन्हें फिर से महाराज चरण सिंह जी के हाथों हुआ। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी और वही ज्योति। मलकीत सिंह जी ने ये नज़ारा देखा तो कहा, सच्चे पातशाह, बस मुझे अपने साथ रखना, मुझे ले जाना। इतना कहकर महाराज जी घर चले गए। तो प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी बड़ी ही रूहानियत भरी साखी थी जो कि मलकीत सिंह जी ने स्वयं सुनाई थी। तो साध संगत जी, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ता है, यही रिवाज है, यही रीति है। बाबा जी ने हमें नामदान बख्शा है, 2.5 घंटे सिमरन करने को कहा है। तो साध संगत जी, अगर हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो वो नूरी स्वरूप के दर्शन हमें भी ज़रूर होंगे, जिसके बारे में हमने केवल साखियों में सुना है। तो साध संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।